हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बेटे इसमें थर्ड फॉर्म पार्टनरशिप के बारे में। बेटे पहले में देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था। नेक्स्ट बेटे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 है एज पर कंपनी एक्ट 2013। रिलेशन बिटवीन टू और मोर हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried by all or any one of them acting forward। तो पार्टनरशिप बेटे दो या दो से अधिक आदमियों के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो तैयार होते हैं, एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। जिस बिजनेस को वो सब मिलके चलाते हैं या उन सब के बिहाफ पर कोई भी एक आदमी उसको चलाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर के द्वारा किए काम के लिए सभी पार्टनर बाउंड होते हैं। तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। पार्टनर्स एज ए एजेंट होते हैं, फर्म उनकी जो हेड होती है। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या क्या विशेषता होती है, फीचर होती है। फर्स्ट, मेंबरशिप। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013। बेटे पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर डिफाइन नहीं किए गए। नंबर ऑफ पार्टनर कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किए गए हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। एक्ट में 100 था लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको 50 पे किया हुआ है। सेकंड है बेटे एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट होता है। उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो लिखित हो सकती है या ओरल भी हो सकती है। और यदि पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। वो प्रोविजन क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बेटे। बिजनेस, अगर पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप होगी। अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, नॉट फॉर बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो पार्टनरशिप में बिजनेस एसेंशियल है और प्रॉफिट शेयरिंग करना भी एसेंशियल है। लायबिलिटीज, पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनर ने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो उसकी कैपिटल है। उसके अलावा भी यदि कोई लॉस होता है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं और चाहे तो बिना रजिस्टर्ड की फर्म को चला सकते हैं। फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ बेनिफिट होते हैं। मेन बेनिफिट ये बेटे, फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर, फर्म पार्टनर के ऊपर, फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी दावा, कोई भी केस कर सकती है। यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, फर्म के पास केस करने का राइट नहीं है, पार्टनर्स के पास केस करने का राइट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर और पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट और कंट्रोल सभी पार्टनर मिलकर करते हैं। सभी पार्टनर के पास इक्वल राइट होता है, वो सब मिलकर फर्म को चलाते हैं या उन सबके ब्याह पर कोई एक या दो आदमी फर्म को मैनेज और कंट्रोल करता है। मेरिट, पार्टनरशिप की मेरिट क्या क्या है। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कम से कम 2 आदमी, अधिक से अधिक 50 आदमी। तो 2 आदमी 50 आदमी आपस में मिलते हैं, रजामंदी से मिलते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, तो उनके लिए बिजनेस को शुरू करना और बंद करना आसान होता है। सेकंड, लार्जर रिसोर्सेज, पार्टनरशिप के रिसोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की कंपेरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 आदमी मैक्सिमम हो सकते हैं। वो अलग अलग फैमिली को, अलग अलग परिवार को बिलोंग करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कंपेरिजन टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा होंगे। रिस्क शेयरिंग, पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस का रिस्क है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, पार्टनर्स इसको आपस में शेयर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, पार्टनरशिप फर्म में वर्क को आपस में डिवाइड कर लिया जाता है। जब बीच में एक एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, तो उसमें डिसाइड करते हैं कौन पार्टनर क्या काम करेगा। सीक्रेसी, पार्टनरशिप फर्म में सीक्रेसी बनी रहती है। पार्टनर्स की जो भी बातें हैं वो पार्टनर्स को मालूम होगी, पार्टनरशिप से बाहर नहीं जाती। मोटिवेशन, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स के भी जो मोटिवेशन बना रहता है कि हम काम करेंगे तो प्रॉफिट हमें ही मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाना आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है। 3 पार्टनर है, काम कर रहे हैं और पैसा चाहिए, एक चौथा पार्टनर बना सकते हैं। 50 मेंबर तक आप जा सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। डीमेरिट क्या क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहला है डीमेरिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्म को लॉस होने पर उनको पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ता है।
सेकंड, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कोई भी पार्टनर अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मीन्स कोई पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के नहीं जा सकता, अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को पार्टनर नहीं बना सकता। लिमिटेड लाइफ, पार्टनरशिप बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती है, कंटिन्यूटी कम होती है। किसी पार्टनर के रिटायर होने पर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर, या पार्टनर्स में आपसी मनमुटाव होने पर कभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बंद हो सकती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, आम पब्लिक का इसके अंदर विश्वास कम होता है, तो पब्लिक पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा लाइक नहीं करती।